आओ सारे पहला 2-4 मिनट नाम जप लीए, फिर जिवें सतगुरु कृपा करे। कोई रसना खाली ना रहे, सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
मैं काहू ना दियो, मैं काहू ना दियो। मैं उलमा नहीं दिता कदी, सुन ऐसी मीत करे सोई हम माला। ए ओ गुरु अर्जन देव महाराज हन माइक ठीक कर भाई। ए ओ सतगुरु हन तत्ती तवी ते बैठण वाले। ए ओ पहले शहीद हन सिख कौम दे पहले शहीद। कल दे दीवान विच आपा महाराज नूं तख्त ते बिठाया सी। तख्त ते बैठे महाराज, तख्त बैठा अर्जन गुरु। सतगुर का खिवै चंदोआ। जदों चौथे पातशाह सचखंड प्याना कर गए, वाग डोर संभाल के गए, संगत नूं हुक्म करके गए, तुसी अर्जन गुरु दे नाल रहना। तुसी इन्हां दे नाल लग के ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ पंचम पातशाह, क्योंकि
पहले पातशाह बेदी तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। दूसरे पातशाह धन गुरु अंगद देव जी महाराज 63, तीसरे पातशाह भल्ले ते चौथे सोढी। फिर सोढ़ वंश शुरू हो गई, 10वीं तक सोढ़ वंश। गुरु नानक साहब की सिफत विच भट्टा ने, क्योंकि भट्ट 11 होए, 11 भट्टा ने महाराज की सिफत की है। भट्ट कल महाराज की सिफत करते हैं। भट्ट कल सहार ने, क्योंकि भट्ट कल ने जदों सिफत की महाराज दी, कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणे। ते दूसरे पातशाह दी सिफत भट्ट कल सहार कर रहा है। ते तीसरियां दी सिफत भट्ट पल कह रहे हैं। भट्ट पल निमाणा सेवक है, ते महाराज दे चरनां विच आ गया, ते महाराज दे चरनां विच हथ जोड़ के महाराज नूं बेनती करदा है, संगत नूं दसदा है, जिस दी संगत तुसी कर रहे हो, ये धन गुरु अमरदास पातशाह कौन है। ये भट्ट कल है। एवें नहीं क्या सीगा, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन भल, उन है जो गावे भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बड़ आवे। ते चौथियां, क्योंकि तीसरियां दी जालप ने भी कीती है। भट्ट जालप कह रहा है, जेड़ा सतगुरु अमरदास पातशाह दे चरनां विच आके ढह पवेगा, कहंदे जालपा पदारथ इतड़े, गुर अमरदास डिठा मिले। हुण पंचम पातशाह ते चौथे पातशाह, हुण इन्हां दी सिफत विच जिवें रात दस्सिया, भट्ट कीरत ने कहा हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे बिख खाए, माया मोह भरम पै भूलै सुत दारा स्यो, प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम तरास मिटाई करदास, भट्ट कीरत की गुरु रामदास राखो सरना। ते हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज तखत ते बैठे हन, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसो कुरसो चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। ते हुण भट्ट मथरा जो 40 दिन रोजाना हर गुरु घर बीबियां मातावां भैणां आके एक शब्द पढ़दियां। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का चलिया कर दिया, सुखमनी साहिब दे पाठ करते हर आके। की पढ़ते हो, पढ़ लिए एक बार। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो
फिर संकट जोन कर अपना आयो, संकट जोन कर अपना आयो, संकट जोन कर अपना आयो, संकट जोन कर अपना आयो। हाँ भट मथुरा कहते हन अंत ना पावत देव श्रवै, मुन इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद विरंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाटो एक घड़ी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे तरी। कहंदा जागे और न जाए महात्म में, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए। मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए पतत ते मत चुकै रे मन, भेद विभेद ना जान कियो। परतच्छ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कौर समुद्र में बूटत ते, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। अखीर विच कह देंदे हन मथुरा जी, तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। तत दी विचार करते हैं, कहते एको ही विचार है तत दी, जिने गुरु अर्जन देव नूं ध्या लिया, जिन्हों जप लिया, फिर ओदे जीवन विच संकट ए गर्भ जोन नहीं आवेगा। क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ਉਹ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जेड़ी बीड़ बन्नी जानी सी ओदे बारे महाराज दा हुक्म सीगा, बाणी एकत्र करनी। फिर बाणी एकत्र होई ते कहंदे गुरु रामदास पातशाह दे बचना अनुसार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरुद्वारा रामसर साहब बैठे भाई गुरदास जी तो बाणी लिखवा रहे हैं। ते इत्थे महाराज दे दीदार करन संगतां आ रहीआं हन, संगतां दर्शन करन आउंदियां हन। क्योंकि ठंड पैंदी सतगुर आयो शरण तुम्हारी, 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 सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सुख नाम
हम निर्गुण ले हो बारी, हम निर्गुण ले हो बारी, हम निर्गुण ले हो बारी, हम निर्गुण ले हो बारी। सतबख्शन सदा मेहरबाना, सतबख्शन सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परियो, नानक दास संत पाछे परियो, राख ले होए बारी, राख ले होए बारी। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन, 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 धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब। संगत आ रही है महाराज दे दीदार कर, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਭਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਰਸ ਚੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਲਈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹਰਬੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ऐसे गुरु को पल पल जाइए आप मुकत मोह तारे। महाराज बल बल जाइए, सारे बल बल जाते हैं, पर महाराज कोई ऐसा दसो जेड़ा अपने शरीर की भी परवाह ना करे, मर मिटन नू तैयार हो जावे। तेरे वास्ते कोई ऐसा भी सेवक बनाया है कि नहीं? महाराज ने अपने सेवक नू बुलाया, उन्होंने आदेश किया, हुक्म किया कि कागज कलम लेके आवना करो। कागज कलम ले आंदी गई। महाराज ने ओ कागज कलम ते कुछ लिखिया और रुक्का लेके महाराज कुछ लिख रहे हैं। ते लिखण तो बाद महाराज ने ओ कागज बंद कर दिता ते उपरले पासे महाराज ने ओ पता ओदे ते लिख दिता। महाराज ने एक पता लिखिया, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ओ पते ते महाराज ने उस सिख नू कहा जा चलिया जा, ऐस पते ते पहुंच के मेरा सिख तैनू मिलेगा, उसनू जाके रुक्का फड़ा दे। ए रुक्का उसनू फड़ा दई ते रुक्का फड़ाउण लग्या उस तो 100 दमड़ा लेना है। ते ए आख के कहना है कि गुरु की भेटा है। रुक्का फड़ाण वेले गुरु की भेटा 100 दमड़ा लेना है ते तां उसने हथ विच रुक्का फड़ाउणा है। महाराज दे चरना ते मत्था टेकिया, आग्या लई ते तुर पिया। तुरिया जांदा है ते कहंदे जदों पहुंचिया सिख दे पते ते, उस पते ते जदों पहुंचिया दरवाजा खड़काया, अंदरों सिख आया। कौन है? दरवाजा खोलिया, कहन लगा मैनू धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने तेरे पास ए रुक्का लेके भेजिया है, तैनू देण वास्ते रुक्का आया हाँ। वो कहंदा आओ जी जी आया नू, धन भाग मेरे गुरु अर्जन देव महाराज ने। गुरु अर्जन देव जी ने भेजिया, मैं निमाणे सिख ते महाराज ने एडी कृपा की, अपना सेवक भेजिया मेरे घर, गरीब दे घर सेवक भेजिया। अंदर ले गया, मंजे ते बिठाया, जल पान छकाया। कहंदा जी हुण मैनू महाराज दा दिता होया रुक्का फड़ा दिओ, जेड़ा रुक्का महाराज ने मेरे वास्ते भेजिया है और रुक्का मैनू दे दिओ, मेरी झोली पा दिओ।
कहंदे बचन याद आया सिखा, महाराज ने कहा कि ये रुक्का तैनू तां फड़ावांगे जद एदे बदले 100 दमड़ा तू गुरु की भेटा देवेगा। गरीब सिख है, बुजुर्ग हो चलिया, कुछ आप दा अग्गा सवारण वास्ते कुछ धन जोड़िया सीगा ते कहंदे घर विच जदों लभ्या ते सारा 100 दमड़ा निकलिया। कवि चूड़ामण संतोख सिंह जी कहंदे घर विचों 100 दमड़ा और लिया के सिख दी तली ते रखिया ते रुक्का मंगिया ते रुक्का जदों सिख ने फड़ाया ते उस नूं मत्थे ते लाउंदा है, चुमदा है, मत्थे ते ला के चुमदा है ते जदों खोलदा है रुक्का ते ओदे विच लिखिया सी सिखा गुरु के लंगरा वास्ते 500 दमड़ा लेके हाजिर हो, जे नहीं आ सकदा ए सिख दे हाथ 500 दमड़ा भेज। हुण 100 दमड़ा तां घर विचों लभण ते मिलिया, सारा घर ढंढोल लिया ते हुण 500 दमड़ा कित्थों ले आवे। भरोसा पर भरोसा बड़ी वड्डी चीज है। अपने मालिक ते भरोसा रख लिया। जे मालिक ने 500 दमड़ा गुरु के लंगर वास्ते सेवा मंगी है ते आपे ही उसने कृपा करके सेवा दास तो करा लेनी है। सोच रहा है कि 500 दमड़ा कित्थों आवेगा, सोचता है ते कहंदे इतने नूं उस दे घर दे बाहर एक ढोल जी ढोल वजा रहा सी। ढोल दी आवाज सुनाई दिती है क्योंकि ढोल एक साधन हुंदा सीगा पिंडां विच जदों कोई सुनेहा देना हुंदा सी घर घर पहुंचा के। उस पिंड दा रहण वाला पहलवान मस्कीनिया है, बड़ा तगड़ा पहलवान है मस्कीनिया। पहलवान ने कहंदे सदा भेजिया है, जेड़ा कुश्ती लड़ेगा मस्कीनीए दे नाल उसनूं 500 दमड़ा इनाम मिलेगा, भावें वो हारे भावें वो जिते। जे हार गया तां भी उसनूं 500 दमड़ा इनाम मिलना है। जे तगड़ा पहलवान मस्कीनिया है वो तो जित भी गया तां भी 500 दमड़ा खरा है। और सिख नूं कहंदा सुणी आवाज, कहंदा चल ढोलकी वाले दे पास चलिए और ढोल जिहड़ा वजा रहा है उहदे पास चलिए। घरों दरवाजा खोल के बाहर निकले। सिख कहंदा तेरी हालत देख, दशा देख, एडा कमजोर जिहा है तू मस्कीनीए पहलवान नाल किवें लड़ सकदा है? तू पहलवान दा मुकाबला किवें कर लवेंगा? तू नहीं लड़ सकेगा, तू हार जाएगा सिखा। क्यों अपनी जान गवाना चाहना है? और सिख कहंदा भरा जी
तुसी सुनिया नहीं, मेरे गुरु दा हुक्म है कि 500 दमड़ा लैके हाजिर हो। जे नहीं आ सकता ते तुहाडे हथ भेजना है गुरु के लंगरा वास्ते। मेरे लिए गुरु दा बचन वड्डा है, क्योंकि महाराज कहंदे गुरु का बचन बसै जी नालै जल नहीं डोबे, तस्कर नहीं लेवे भाए न साके जालै। ना लिखा दिता, कहंदे हुण कुश्ती लड़न जाना है। कहंदे मैदान विच दोनों जने पहुंच गए। जदों देखिया उत्थे सारी ही खलक इकट्ठी है, सब तमाशा देखण वास्ते पहुंचे हैं। सारे तमाशगीर आए हैं, देखना चाहते हैं कि देखदे हां मस्कीनीए तो केड़ा जित सकदा है। ते जदों सिख दी हालत देखी, एडा कमजोर, एडे माड़े शरीर वाला, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। सोचदा है सिख, सोचदा है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते बलिहारे जाइए। मैं पुछया सी महाराज नूं, तेरा सिख कोई मर मिटण नूं तैयार है, तेरे तो आपा वारण नूं तैयार है? सचमुच सतगुरु तैनूं देखिया सी जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ। अज तेरे सिखां नूं भी इहो जिहा पाया है। तेरे सिख भी महाराज तेरे वर्गे ही ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सचमुच तेरे तो तेरा सिख कुर्बान होण नूं तैयार है। हुण सिख भी चिंता विच पिया, जिहड़ा रुका लेके आया है इहदी जान चली जानी है। मेरे प्रश्न करन नाल, मेरे सवाल करन नाल महाराज नूं हुण की करा? ये तां जिद कर बैठा है, ये तां हट कर बैठा है, ये तां 500 दमड़ा हुण महाराज दी भेटा भेजेगा ही। कहंदे मस्कीनिया आ गया सिख दे पास। मस्कीनिया कहण लगा, सिखा तेरे तो कोई तेरे ते दबाव है, तेरी कोई मजबूरी है जो तू अपनी जान गवाउण वास्ते इत्थे मेरे पास आया है? तेरी की मजबूरी है मैनू दस। ओ कहण लगा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे गुरु दा हुक्म है 500 दमड़ा गुरु के लंगरा वास्ते भेज। ते तू शर्त रखी है, जिद्दां भावें हारा 500 दमड़ा इनाम है। पहलवान कहण लगा, सिखा तेरा गुरु कौन है? तू नहीं जानदा? ओ मेरा गुरु गुरु अर्जन देव है। ओ सतगुरु हन मेरे गुरु। सिखा गल सुन, मैनू अपने गुरु दे दीदार करावेगा, गुरु दे दर्शन करावेगा। हाँ,
जे मेरा शरीर बच गया, जे पहलवान तू मैनू बचा लिया, जे मारिया ना ते जरूर करावांगा। मस्कीनिया कहन लग्या, देख सारी खलक आई है, ये तमाशा देखण आए हन, ते क्यों ना आपां भी ये खेड खेड ही लईए, आपां भी तमाशा कर लईए। कहंदा ओ किवें, ओ किवें? मस्कीनिया कहन लग्या, देख आपां इस खलक दे सामने कुश्ती करांगे, खेडांगे। कहंदे मैं तेरे 2-3 मुक्के मारांगा, पोले पोले मार दियांगा, ते कहंदे तीजी चौथी वार तू मेरे ढिड विच घसुन मारी, मैं डिग पवांगा, तू मेरे उत्ते खड़ जाई। ए भीड़ ने लोकां ने ताड़ी मार देनी है कि मस्कीनिया हार गया, एक माड़े जे सिख तो हार गया। ते कहंदे इसी तरह हो गया। उधरों मुकाबला शुरू हो गया। मस्कीनिया हौली हौली सिख दे मारदा है, ते सिख नूं गुस्सा चढ़िया, ते कहंदे ओदे ढिड विच घसुन मारिया। मस्कीनिया डिग पिया ते लत्त उपर रख के खड़ गया, ते लोकां ने ताड़ी मार दिती, ते मस्कीनिए दी बदखोई होण लग गई। मस्कीनिया हार गया। मस्कीनिया एक गरीब सिख तो हार गया, एक माड़े सिख तो हार गया, एडा तगड़ा पहलवान होके हार गया। कहंदे लोकी आपो अपने घर तुर पे, तमाशा खत्म हो गया। लोग घरां नूं तुरे जांदे हन, ते इहनूं 500 दमड़ा इनाम मिल गया सिख नूं। हुण मस्कीनिया कहंदा सिखा, मैं वादा पूरा कीता ही, हुण तू अपना वादा पूरा कर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मैनूं हुण दर्शन करा। कहंदे तिन्ने तुर पए, सचखंड श्री हरमंदर साहिब नूं पहुंच गए। डिठे सबे था, 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 डिठे सबे था। नहीं तुझ जिया, नहीं तुझ जिया, नहीं तुझ जिया, नहीं तुझ जिया। बंदो पुरख विधाते, बंदो पुरख विधाते, बंदो पुरख विधाते, बंदो पुरख विधाते। कातू सोहिया, कातू सोहिया, कातू सोहिया, कातू सोहिया। बस भी सगने अपार, बस भी सगने अपार, बस भी सगने अपार, बस भी सगने अपार। अनूप रामदासपुर, अनूप रामदासपुर, अनूप रामदासपुर, अनूप रामदासपुर। हर नानक कसमल जाए, हर नानक कसमल जाए, हर नानक कसमल जाए, हर नानक कसमल जाए। नाइये रामदास सर, नाइये रामदास सर, नाइये रामदास सर, नाइये रामदास। हाँ हरमंदर साहिब पहुंच गए।
सचखंड श्री हरमंदर साहिब अंदर पहुंच के की तकदे हन, महाराज नहीं नजर आ रहे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह किधर चले गए? कुछ सिख नजर आए, पुछदे हन महाराज किथे हन? महाराज नजर नहीं आ रहे। कहंदे महाराज गुरुद्वारा रामसर साहब विखे बाणी उच्चारण कर रहे हैं, बाणी लिखवा रहे हैं भाई गुरदास जी पास। पहुंच गए, जदों पहुंचे की देखिया है महाराज जिथे गुरुद्वारा सुखमनी साहब अज सुभाएमान हन, उस बेर हेठा महाराज बैठे हन ते महाराज सुखमनी साहब उच्चारण कर रहे सन। बाणी सुखमनी साहब महाराज उच्चारण कर रहे हैं ते भाई साहब भाई गुरदास जी लिखारी हन, लिख रहे हैं। ते जदों ये तिन्ना ने आके मत्था टेकिया महाराज दे चरना ते, जदों मत्था टेक के उठन लगे ते महाराज की उच्चारण किया, आओ पढ़ी। सुखी बसे मस्कीनिया, सुखी बसे सुखी बसे 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 सुखी बसे सुखी बसे सुखी बसे मस्कीनिया, सुखी बसे। महाराज तू मेरा नाम ही जानदा है, गुरु अर्जन देव जी नू मस्कीनिया कहंदा महाराज तू जानी जान है। तू मेरा नाम ही जानदा है महाराज, तू अंतरजामी पुरख विधाता है। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। महाराज तो नाम ही जानदा है। महाराज कहन लगे मस्कीनिया सुखी वसै सुखी बसै, मस्कीनिया आप निवार तलै। कहंदे तू अपने आप नूं इन्ना तगड़ा पहलवान होण करके भी तू हंकार नहीं मन विच लिआंदा, तू मेरे दीदार करन वास्ते ए सिख दी इज्जत पत रखण वास्ते तू आप नीवा हो गया। महाराज कहते हंकारी वड्डे वड्डे गर्भ विच ही गल जांदे हन। महाराज ने सलोक उच्चारण पूरा कीता, सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले वड्डे वड्डे हंकारिया, नानक गर्भ गले। कहंदे जिस दिन, क्योंकि इतिहास जिहड़ा सी आपां सुन चुके हाँ सारा, ओनू आपां नहीं टच करते, पर उस तो पहला दी विओत थोड़ी जी आपां जे तुसी बैठे हो तां छेड़ा, नहीं तो इत्थे समाप्ति सिरों पौ पाए चुकिया होया है। की हुक्म है?
थोड़ी देर, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आउंदे, ये रोज रोज घड़ियां नहीं आउणियां, ये दिहाड़े शहीदी दिहाड़े रोज रोज नहीं आपां मनाउंदे। इस साल विच आई दिन सानू मिले हन, ये साडी झोली पए हन महापुरखां वल्लों, महाराज ने मेहर कीती है। कहंदे जिस दिन क्योंकि लाहौर दा वाकया आपां सारा सरवण कीता है, पर लाहौर जाण तो पहला की कुछ होया जिस दिन जहांगीर वालों सद्दा आ चुकिया सी, चिट्ठी आ चुकी सी, उसनूं बुलाया गया सी ते महाराज ने फिर यह फैसला कर लिया सी हुण जाना है। ये फैसला महाराज दा सीगा कि जाना है। महाराज ने फिर उस समय बाबा बुड्ढा जी नूं बुलाया ते बाबा बुड्ढा जी नूं कहा कि असी लाहौर जाना है, महाराज कदों वापस मुड़ना? फिर महाराज ने कहा जाना है पर शरीर करके हुण असी वापस नहीं अमृतसर साहिब आउणा। अच्छा महाराज, महाराज कहते भाई बुड्ढा जी बैराग ना करो, महाराज फिर अगे की हुक्म है, गद्दी किथे टिकाणी है? महाराज कहते गुरु हरगोबिंद साहब वालों इशारा किया। 11 वरियां दे सी गुरु हरगोबिंद पातशाह जिदण गद्दी ते बिठाया, महाराज दा तिलक कीता, 5 पैसे नारियल मत्था टेक दिते जाड़ तो पहला। कई बार 2-3 दिन पहला ही आपा महाराज दा गुरगद्दी दिवस भी मना के हटेगा। जे गुरगद्दी दिवस खुशी मनाई है, पर इत्थे इतिहासकार कहंदे ध्यान रखिया जे, ये नहीं कहंदे कि सिखा तू सोग मना, पर बैराग भी नाल ही है। जे महाराज अज गद्दी ते विराजमान हो रहे हैं ते इत्थे गुरु अर्जन देव जी ने भी विछोड़ा देना है। क्योंकि जिस दिन ताजपोशी होनी सी, जिस दिन महाराज नूं तिलक लगाया, जिस दिन महाराज दे पास संगतां आईयां, बाबा बुड्ढा जी उत्थे हन, सतगुरु आप बैठे हन सिंघासन ते उठ के 5 पैसे नारियल मत्था टेक दिता, परिक्रमा कीतियां ते गद्दी ते विराजमान कर दिता ते संगत नूं कहा अज तो इन्हां दा साथ देना है, इन्हां दा हुक्म मनना है। ते फिर महाराज ने जदों महाराज नूं ताजपोशी होनी है, थाल विच एक माड़ा दस्तार लियांदी गई। महाराज ने कहा तोशे खाने विच रख दियो, दस्तार रेशमी सजाई गई। महाराज कहन लगे हुण तलवार दा समा आ गया है, हुणे माड़ा फेरन दा समा नहीं, हुण शमशीर दा समा आ गया। जेड़ी संगत महाराज दे पास आई, महाराज ने हुक्म कर दिता, मेरी खुशी मेरी प्रसन्नता ओहदे ते सब तो ज्यादा होवेगी जेड़ा इत्थे आके मेरे वास्ते किरपान लेके आएगा, तलवार लेके आएगा, शस्त्र लेके आएगा, कटार लेके आएगा।
ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ 2 ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਛੇੜ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਤੂ ਦੇ ਘਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤੂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਤੂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸੱਤੂ ਦੇ ਘਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवक सैया कोई अलाए, कोई सेवक सैया कोई अलाए, कोई राम राम, कोई खुदा, कोई राम राम, कोई खुदा। इस शब्द महाराज उच्चारण करते हैं। कारण करम करीम कृपा धार रही। महाराज ने उपदेश दिता, कहते शुभ अमलों के नबेड़े होने हैं, उत्थे जात नहीं पूछी जानी है हिंदू है कि मुसलमान है। कहते सभा समाप्त हो गई। जहांगीर उठण लगे हन ते महाराज भी उठ खड़े ते कहंदे जदों महाराज सद्धू दे घर नूं जाण लगे ते चंदू ने कह दिता जहांगीर बादशाह क्यों ना चंगा होवे अज मैं गुरु अर्जन देव नूं अपने घर जाके लै जावां सेवा करां। जहांगीर कहंदा चंगा ते नाल कंन विच फूक दिता 2 लाख इन्हां तो लेना है जे दे देणगे ते मैं तुहाडे पास आके सरकारे दरबारे आके इस संभलवा दवांगा एक खजाना। उस तो बाद दा इतिहास तुसी सारा सरवण कीता है। किवें फिर महाराज ने चंदू ने तसीहे देने चाहे। जदों बादशाह कश्मीर तुर गया, जदों कश्मीर जाण तो बाद उन्हें कहा हले भी मेरी बेटी दे विआह वास्ते तैयार हो जाओ अपने पुत्र दे लई। उदों महाराज ने कहा चंदू तुसी वड्डे हो, असी गरीब हाँ, असी नीवे हाँ। रिश्ता अपने बराबर वालियां विच रखीदा है। महाराज ने उदों वचन कीता कि बराबरता विच ही साक चंगा लगदा है। चंदो तो वड्डा है, असी नीवे। जदों इन्नी गल कही ते फिर उस दे वस दी गल न रही। फिर उन्हें तसीहे देने शुरू कर दिते। आप सरवण कर चुके हो सारा इतिहास। जिस दिन फिर महाराज ने रावी विच जाके अपने शरीर नूं त्याग दिता ते संगतां नूं उपदेश दिता कि जाके गुरु हरगोबिंद साहब पास सारी कहानी दस्यो ते धीरज देना है। उन्हां नूं कहना डोलना नहीं है।
सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणी आत्म पसारा, किन है जाड़ा प्रभ बिना ना जानी। आप करता आप भुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक सही जाने जिनी हर रस पिया। ते इधर महाराज ने क्या आज्ञा मान, जान सुख पाया सुन सुन नाम तुहारा जियो। ईहा ऊहा हर तुम ही ए गुरु ते मंत्र दृढ़ हो। जपते जान पाई ये बाता, तब कुशल खेम सब बियो। साध संग नानक परगास्यो, आन नाही रे पियो। भागा वाले हाँ महाराज दा शहीदी दिहाड़ा इस साका सुनिया। 2 रोजा समागम झोली च पिया। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी समूह मैंबर सारे ही बहुत सोहना उपराला है तुहाडा। इस संगत नूं जोड़न दा उपराला। सिक्खा एक गल कह के जावांगे, जदों कोई दुख होवे ना इधर उधर ना जाया कर, इस दी शरण आ जाया करे। सतगुरु बैठे हैं, तेरा दुख भी तेरा सुख भी अपने पे दुख अपने पे सुख। इस दे पास आके अरदास करया कर। तुहाडे पास तां इतने प्यार वाले गुरसिख सत्कारयोग ज्ञानी जी भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी इस स्थान पे सेवा करते हैं। आके अरदास करवाया करो। वो सुनदा है, वो बोलदा है। ये दिन मनाए ता सफले हन कि इथों कुछ पल्ले बन के ले जाइए अपने घरां नूं। इहा खाट चलो हर लाहा आके बसन सोए। महाराज कृपा करन, रहमता करन। साडी यही अरदास है जो कलगीधर पातशाह ने बिपौर साहिब दी धरती ते जदों अपना सारा परिवार वार दिता सीगा ते बचन कीता सी। महाराज ने की किया सी, पढ़ लिए ते सुना। सुखी बसे मोरो परिवारा, सुखी बसे मोरो परिवारा, सुखी बसे मोरो परिवारा, महाराज ने क्या सी सुखी बसै मोरो परिवारा। सिख कहन लगे महाराज केड़े परिवार दी गल करदे, सारा तां परिवार वार आए हो। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖੜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ मोरो परिवारा। ते वादा करके जायो तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आओ।
कि धन गुरु ग्रंथ साहब मैं तेनू छड़ के किते नहीं जाना। सो बहुत उत्तम भाग होंदे हन जिहड़े संगत विच आके बैठदे हन, सत संगत करदे हन। गुरु साहब किरपा करन। अज असी सरदार जोगा सिंह दे घरे बैठे ते एक वचन कर रहे सीगे, तुसी इन्नी प्यार वालियां संगतां बैठे हो। ये प्यार तां बनदा है, ये ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है जे असी तुसी गए संत बाबा त्रिलोचन सिंह जी पास बेनती करन वास्ते प्रबंधक जन सारे रल के गए ते उस प्यार सदका असी आए ते तुसी भी आके हाजरियां भरिया करो। असी एक गल सुना रहे सी, कोई रिश्तेदार दे घर जाने आ तां ही जाने आ ना जे दूजा आउंदा होवे, नहीं तो बच्चे भी कह देंगे पापा भूआ तो आउंदी नहीं, तुसी बड़ी भूआ दी खिच करदे हो। छड्डो चाहे ताए चाचिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ कदी वड़े, पर जदों ਉਹ आंदे है तो फिर तुसी खिच करदे हो। नहीं नहीं, वो तो साडे नाल हर समय आके खड़दे हन, साडा भी फर्ज बनदा जाके पुछीए, कोई काम पुछीए। सो नानकसर ਸਿੰਘੜਾ भी तुहाडा घर है, बाबा जी तुहाडे नाल प्यार करदे सन। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी बैठे, प्रधान साहब सारे तुसी बैठे हो, साध संगत सो कोटान कोट शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, जिन्हों ने किरपा करके अपनी गोद विच बिठाया है। महाराज किरपा करन, रहमता करन। ओ तत्ती तवी ते बैठण वाले सतगुरु तवी ते बैठे हन, पर फिर भी की कह रहे हन, पढ़ो ते नाल न। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हर का नाम हृदय नित ध्याई, हर का नाम हृदय नित ध्याई, हर का नाम हृदय नित ध्याई, हर का नाम हृदय नित ध्याई। संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमरत सदा संभाले, सिमर सिमरत सदा संभाले, सिमर सिमरत सदा संभाले, सिमर सिमरत सदा संभाले। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। हाँ, ओ तत्ती तवी ते बैठण वाला ही मिठा मंग सकदा। असी नहीं मिठा मंग सकते,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਲਾਹਨੋ 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 ਉਲਾਹਨੋ, ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, मैं काहू ना दिया, उलाहनो 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 उलाहनो, मैं काहू ना दिया, मैं काहू ना दिया, मैं काहू ना दिया, राम कली महला तीजा नंद ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु ने पाया, सतगुरता पाया रात तन परिवार परिया शब्द गावे, सतगुरु ने पाया, अकाल तुम मेरे सदा सलाह तेरी नाम सुनावे, नाम के मंत्र से आए नानक साहिब क्या नहीं करते, सतनाम आधार मेरा दिल को खासा शाम सपने से आदि खासा पुकारा, आए नानक नाम अपनी के नड़ के दूर